नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 आवाज आप। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य शिव किशोर जी। हम तमाम बातें करेंगे आचार्य शिव किशोर जी से। आचार्य शिव किशोर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी मुखरता और बहुत ही साफगोई से सभी सवालों का जवाब देते हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो और चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो। हर मुद्दे पर अपनी बात को बहुत ही मुखरता के साथ रखने वाले आचार्य शिव किशोर जी से आज हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज हमारा मकसद है समाज की और देश की कोई भी समस्या हो, अगर आप देश तक और दुनिया तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर जरूर संपर्क कीजिएगा। हम आपकी आवाज को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में नमस्कार। नमस्कार, आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री सीतारामचंद्र भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो आप सभी के जीवन में नित नए अवसर लाएं, आपके जीवन में यश कीर्ति हो और आपके सभी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपने अंदाज में अपना परिचय हमारे तमाम दर्शकों को दें, जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। देखो, मैं सनातन के सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई बड़ा नेता या राजनेता या कोई बड़ा दायित्वमान पदाधिकारी नहीं हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सनातन का सिपाही हूँ और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मुझे इसका कोई वो नहीं। और पहचान मेरी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने श्री राम जी की पूजा करता हूँ। राम जी मेरे हैं और हम राम जी के। तमाम दल इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने का एक नाम रखा गया है, अपने विपक्ष का नाम रखा गया है इंडिया। इस सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस इंडिया नाम रखने के पीछे ये क्या राजनीतिक रणनीति है? देखिए, इन लोगों का सीधा सा हिसाब है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका इंडिया से कोई लेना देना है, ना इनका भारत से कोई लेना देना है, ना ही भारतीयों से। इन्होंने सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, जब कांग्रेस से काम नहीं चला, यूपीए से काम नहीं चला तो अब इंडिया नाम रख लिया। अब मेरी बात आप सुनिए, मैं अपने आप को सुभाष चंद्र भगत सिंह कहने लगूं तो मैं भगत सिंह नहीं हो जाऊंगा। नाम रखना बहुत सरल है, वैसे जब बनोगे तब हम मानेंगे। और देश की जनता बहुत समझदार है, उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अच्छा, ये आचार्य जी ये बताइए, मणिपुर में जो घटना घटी है इस पर विपक्ष बहुत ज्यादा हंगामा कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है ये बीजेपी की सरकार की कोई नाकामी है, या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं दोनों तरफ से देखता हूँ। विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो अनैतिक है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद में देश का काम होता है। अगर आपको कुछ बात कहनी है या आप अपनी बात रखनी है तो आप जनता के बीच में जाइए। संसद का समय बर्बाद करना मतलब जनता के पैसे बर्बाद। आचार्य जी, मणिपुर में जो ये घटना घटी है उसके बाद जो हिंसा मणिपुर में जो फैली है और देश में चर्चा का जो विषय बना हुआ है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो मणिपुर में हुआ वो अत्यंत दुखद था और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बयान भी दिया है मीडिया में आकर, और ऐसा किसी भी सभ्य देश के लिए अच्छा संदेश नहीं था। और मुझे नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने अगर कहा है तो कार्रवाई भी उचित होगी। और जो हिंसा है, हिंसा करने वालों से भी मैं इतना ही एक संदेश देना चाहता हूं, अपने ही लोगों को सताकर फिर आप कहाँ रहोगे। दूसरी बात यह है, हमारे देश में 2014 के बाद कोई दंगा तो करने का इनको अवसर मिला नहीं है, क्योंकि प्रशासन इतना सख्त है। तो ये तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर कभी CAA, कभी NRC, कभी कुछ, कहीं ना कहीं ये लोग अपना, कहीं किसान, कहीं जवान, कहीं खिलाड़ियों के लिए ये चक्का जाम करना चाहते हैं। विपक्ष की सोची समझी साजिश है जिसके लिए मणिपुर जल रहा है। इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं, प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं। कोर्ट के आदेश को सरकार ने लागू करने के लिए किया था, नरेंद्र मोदी ने आदेश नहीं दिया था। तो मैं इतना कहना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की नीयत एकदम साफ है, उन पर किसी प्रकार का कोई भी हमें प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। हमें सुरक्षित देश अगर रखना है तो हमें 2024 में फिर से प्रधानमंत्री जी को मजबूती के साथ से
इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा आचार्य जी, 2024 के चुनाव में मोदी जी को आप किस रूप में देखना चाहते हैं या किस भूमिका में देखना चाहते हैं? देखो, आज उनकी जो छवि है वो विश्व स्तर पर प्रथम पुरुष की है, और मैं पूरे देश को बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि विश्व पटल पर जो मोदी जी ने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। दूसरी बात, 2024 में आने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी का मैंने शांति रूप देखा, ज्ञानी रूप भी देखा। अब मैं ये चाहता हूं कि वो रौद्र रूप भी दिखाएं। मणिपुर जैसी हिंसाएं या सीएए जैसी हिंसाएं भविष्य में फिर ना दोहराई जाए, इसलिए 2024 में शपथ ग्रहण करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी को रौद्र रूप धारण करने की आवश्यकता है। बचे कुचे जो आतंकी हैं पहले तो उन्होंने सभी निपटा दिए, और जो बचे कुचे हैं उन सबको कुचलने का काम करें। मैं उन्हें रौद्र रूप में देखना चाहता हूं। जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार जो बता रहे हैं, आप उस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हम अपने खाली समय को भी बर्बाद नहीं करते। आपने ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा है जिसको उसकी पार्टी नहीं समझ पाई, जिसने पूरी कांग्रेस का चौका लगा दिया हो, जिस व्यक्ति ने इतनी पुरानी पार्टी का जो जनाजा निकाला, इसमें राहुल गांधी में है। दूसरी बात, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, वो ख्याली पुलाव बनाते हैं, वो अपने घर के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। भारत की जनता इतनी सहजता से उन्हें प्रधानमंत्री नहीं स्वीकार करेगी। आप देखें, छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी पर व्यंग कसते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत योग्य व्यक्ति की जरूरत है, और वो योग्यता अभी उनमें नहीं है। मैं उन्हें इस रूप में नहीं देखना चाहता। आचार्य जी, एक बहुत बड़ा जो सवाल जो हमारे मन में चल रहा है, वो पूरा देश जानना चाहता है हिंदू राष्ट्र के बारे में। कई बार मोदी जी और योगी जी और अन्य प्रवक्ता लोग, भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के कई सारे प्रवक्ता लोग अपने आप कई बार अलग अलग मंचों से, अलग अलग वक्तव्यों से कई बार ये संदेश दे चुके हैं हिंदू राष्ट्र का। तो हिंदू राष्ट्र आपकी नजर में बनना चाहिए, और अगर बन जाए तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? मैं आपको बताऊंगा। हमने तो नहीं, हमारे पूर्वजों ने एक नारा दिया था, कसम राम की खाते हम मंदिर नहीं बनाएंगे। और आज दंगे की चोट पर मैं कह सकता हूं कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और आज फिर आपके स्टूडियो में बैठकर मैं एक आवाज देता हूं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाएंगे तो मतलब बनाएंगे। अरे भाई बताइए, जब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और सनातन के लिए हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र की आपको परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, वृद्धजन, मतलब किसी भी नागरिक के साथ अगर भेदभाव नहीं होगा, वो हिंदू राष्ट्र ही कर सकता है। कि जब हिंदू राष्ट्र जो देश बन जाएगा तो अन्य धर्म के लोग जो हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा, दबा दिया जाएगा, ऐसा विपक्ष भी कई बार आरोप लगा रहे हैं। इस समय सनातन और हिंदू धर्म के लोग प्रचंड सत्ता में हैं, और मेरा मानना है कि हिंदू जितना आज एकत्रित है, इतना कहीं कितने लोगों को हिंदुओं ने मार दिया, फिर भी हिंदू भारत में सताया जा रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी बेटियां सेकने का काम करते हैं। हिंदू कभी किसी को नहीं, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, सिख है, ये सब मेरे भाई हैं। हमें इनसे कोई, हमारा शत्रु वही है जो सनातन का शत्रु है। हम सनातन के सिपाही हैं, सनातन के खिलाफ हम कुछ भी नहीं सहन कर सकते। और हम किसी को, भारत ने किसको निकाला? भारत तो और शरणार्थियों को सामने लेने के तैयार में। लेकिन ये है कि हमारे देश में विपक्ष ने एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो नहीं होगा, सिर्फ हिंदू गणराज्य बनना है और भारत बनकर रहेगा। और कुछ देश के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में। मेरी प्रार्थना है समस्त देशवासियों से कि जैसे साल भर मेहनत करने के बाद एक महीना जब बचता है तो अनाज घर आने के लिए तो किसान अपनी दिन रात की नींद हराम कर देता है, वैसे ही 10 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी ने सेवा भाव से भारत की सेवा की है, उसका फल प्राप्त करने के लिए 2024 में आप उन्हें अधिक से अधिक मत देकर प्रधानमंत्री बनाएं। मेरा मानना है कि भारत विश्व में विश्व गुरु के साथ साथ एक विकसित देश भी बनेगा,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप सभी से मेरा सहयोग है कि आप उनके साथ रहें। जय हिंद, जय भारत। आचार्य जी, आपने बहुत सारे सवालों का बहुत ही साफ गोई से और बड़ी मुखरता के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।